Good morning, everyone. I hope you all are doing fine and doing your revision work properly. Today, we'll start with the revision work of chapter number 3, that is decimals. As I've told you, you have to revise the chapters thoroughly because your exams is going to be based on MCQ pattern, and for that you need to revise everything in a proper manner. So let's start with chapter number 3 revision, decimals. Now हमें इसमें क्या क्या करना था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स. आपको यूनिट्स पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 liter equals to 1000 milliliter, 1 meter equals to 100 centimeter, 1 centimeter equals to 10 millimeter, and there are many units which I have told you earlier. So in this revision class, what we'll do is we'll solve questions. Let's start by solving exercise 3.1. 3.1 से हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की. एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आई विल हेल्प यू सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चन, देन यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर ओन. फर्स्ट वन इज फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है. 2.45 इंटू 100. यहाँ पे कितने जीरो है? 2 जीरो. तो डेसिमल को राइट हैंड साइड में कितने प्लेस से शिफ्ट कर देंगे? 1 2 प्लेस शिफ्ट कर देंगे. तो आंसर आ जाएगा 245. फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका, विच इज 0.95 इंटू 100. अब देखिए इसे फोर्थ पार्ट की जगह सिक्स्थ पार्ट लिख रखा है, तो उसे करेक्ट कीजिएगा. प्रिंटिंग मिस्टेक है. 2 जीरोस है तो 1 2 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 95. एक और ले लेते हैं. 12th पार्ट लीजिए. 1.008 मल्टीप्लाइड बाय 1000. यहाँ पे देखिए कितने जीरो है? 3 जीरो. तो 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल. आंसर कितना आएगा? 1008. सेकेंड क्वेश्चन देखो. सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है? फिल अप करना है. 0.25 इंटू डैश विल गिविंग यू 25. 25 का मतलब डेसिमल शिफ्ट हो गया. डेसिमल कितने प्लेस से शिफ्ट हुआ है? 1 प्लेस 2 प्लेस. तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरोस. ठीक. एक और पार्ट देखते हैं इसका. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. 3.26 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज गिविंग यू 326. देखो डेसिमल कितना शिफ्ट हुआ? 2 प्लेसेस. तो यहाँ पे कितने जीरोस आ जाएंगे? 2 जीरोस. डेसिमल जितना प्लेस शिफ्ट होगा उतने ही जीरोस आ जाएंगे. इन डिविजन इन मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल क्या होगा? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता जाएगा. अगर यहाँ पे हम 10 100 1000 या ऐसे नंबर से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई. क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका डेसिमल्स का है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम. 25 इंटू 39 आपको बताया है क्या देता है प्रोडक्ट. 25 39 का 975. देन यू आर आस्क्ड फर्स्ट 2.5 इंटू 39. देखो ये 25 इंटू 39 है. यहाँ पे क्या लगा? डेसिमल लगा. कितने प्लेस के बाद लगाए? एक प्लेस के बाद. तो 975 पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लगाना है? डेसिमल. ये हो गया तुम्हारा आंसर. इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.39. आंसर तो 975 ही आना है. अब ये देखोगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2 इधर 2 इधर. 4 डेसिमल्स है तो 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा. 1 2 3 4. यहाँ आएगा डेसिमल, यहाँ आएगा 0. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 0.0975. फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करते हैं. Today I am just giving you some idea about how do you solve the questions, and also जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, पर आई विल नॉट राइट द लैंग्वेज. आई विल जस्ट हेल्प यू सॉल्व द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट. फोर्थ पार्ट में क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है. 14 इंटू 7.2.
करो मल्टीप्लाई 14 को 72 से, 4 2 सा 8, 2 1 सा 2, 7 4 सा 28, 7 1 सा 7, 8 9, आंसर आ गया 8 10 1008, 1008। कितने प्लेस के बाद डेसिमल है? 1 प्लेस के बाद, तो पीछे से एक प्लेस के बाद क्या लगा दोगे? डेसिमल। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 34.7। पहले तुम 347 डेसिमल भूल जाओ, 347 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 8 जा 56, 8 4 जा 32, 32 और 5 37, 8 3 जा 24, 24 एंड 3 27। सो 2776। अब देखो डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, 1 + 1 2। सो पीछे से दो नंबर्स के बाद आप क्या लगा देंगे? डेसिमल। एंड दिस वे यू विल सॉल्व द rest of the questions. What you have to do, you have to make sure that you realize how many digits are there after the decimal. As soon as you count up how many digits are there after the decimal, what you will do is you will place the decimal by counting the numbers of digits after the decimal. Similarly, question number 5 says find the product 0.07 into 8. Now you know the product of 7 and 8 is 56, but the catch is we have 2 digits after the decimal. So count from the back side 1 2. After 2 digits you put a decimal. Let's do one more question. 1.23 multiplied by 9. Multiply 123 by 9. 9 3 is 27, 9 2 is 18, 19, 20, 9 1 is 9, 10, 11. 1107. How many digits do you have after decimal? 2. So after 2 digits you will place a decimal. और ये डिजिट्स कहाँ से काउंट करने हैं? पीछे से, आगे से काउंट नहीं करने हैं। 6th क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट ही निकालना है, 7th क्वेश्चन में भी वही फिलअप करना है। लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ बैग कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ बैग कंटेन्स, 1 बैग में कितना शुगर है बेटा? 92.5 kg. If one bag contains 92.5 kg of sugar, find the weight of sugar contained in 61 bags. अगर आपके क्लास में सब बच्चों को टॉफी बैग्स दिए, एक बैग का वेट 1 kg है और आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 बैग्स का वेट कितना होगा? 1 × 40. Therefore 61 बैग्स का अगर हमें वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? 61 × 92.5. ये क्या था? नंबर ऑफ बैग्स. ये क्या है? वेट ऑफ 1 बैग. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 925 को किससे? 61 से. 5 1 = 5, 2 1 = 2, 9 1 = 9, 6 5 = 30, 6 2 = 12 and 15, 9 6 = 54 and 55. 5 2 4 5 6. सो आंसर क्या आया? 5 6 4 2 5. ठीक. अभी डेसिमल कितने डिजिट के बाद? एक डिजिट के बाद, तो पीछे से एक डिजिट काउंट करके यहाँ पे डेसिमल लगा दो. Therefore 61 bags will have 5642.5 kg of sugar. ठीक. Moving forward to next question, question number 9. A shopkeeper has 28 drums of equal capacity full of kerosene oil. एक शॉपकीपर के पास कितने ड्रम्स हैं? 28 ड्रम्स. मतलब आपके पास 6 गिलास है और 6 में बराबर पानी आता है, तो ऐसे उसके पास 28 ड्रम्स है. 28 ड्रम्स, हर ड्रम में इक्वल अमाउंट ऑफ केरोसिन ऑयल आता है. नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन से? Question say if each drum contains 99.52 kiloliter of oil, one drum contain 99.52 kiloliter of oil. How much oil is contained in 28 drums? अगर एक ड्रम में इतना ऑयल है तो 28 ड्रम में क्या कितना होगा? इसको इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. Therefore आपको लिखोगे लैंग्वेज या समझो, क्योंकि इस बार तो एमसीक्यू है तो समझना इंपॉर्टेंट है. ऑयल इन 28 ड्रम्स विल बी 99.52 which is oil in 1 drum multiplied by 28.
चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 9952 मल्टीप्लाइड बाय 28, 8 2 16, 5 8 40, 41, 9 8 72, 72 और 4 76, 72 and 7 79. Further 2 2 4, 5 2 10, 9 2 18 and 1 19, 9 2 18 and 1 19, 6 5 6 18, 17 2. So the answer is 278656. पीछे दो नंबर्स के बाद डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल लगा दो। इतना किलोलीटर ऑयल होएगा 28 ड्रम्स के अंदर। ठीक, कैसे कर रहे हैं हम? एक ड्रम में कितना ऑयल है पता है तो 28 ड्रम में कितना निकाल लेंगे। अगर आपको पता है कि एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और आपको बोला कि एक कॉलोनी में 10 फैमिलीज रहती हैं तो और सब में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स है, तो कैसे निकालोगे? 10 into 6, तो कॉलोनी में कितने लोग रहते होंगे? 60 पीपल रहते होंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। 1 मीटर कर्टेन कॉस्ट 39.80। 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की वैल्यू क्या है? ₹39.80। Now you have to find out the cost of 20.5 meter of roll of that curtain. रोल ऑफ दैट कर्टेन कभी दुकान पे गए तो देखा है, कपड़े का रोल बना के रखा हुआ होता है, तो वो पूरा रोल कितने का है? 20.5 मीटर का, 20.5 मीटर। आपको इसकी कॉस्ट निकालनी, कैसे निकालोगे? 20.5 मल्टीप्लाइड बाय 39.80, मल्टीप्लाई करेंगे 3980 मल्टीप्लाइड बाय 205, 5 8 40, 9 5 45, 45 and 4 49, 5 3 15 and 4 90। 0 से किसी से को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट 2 0 0, 8 2 16, 9 2 18 and 1 19, 3 2 6 and 1 7, 0 0 9 15 11 and 8, तो 815900। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 2 और यहाँ पे 3, 1, तो 2 और 1 3, तो 815 रुपीज 90 पैसे का आपको 20.5 मीटर ऑफ क्लॉथ मिल जाएगा। हर क्वेश्चन में सिंपली मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इन एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अ मैन्स मंथली सैलरी इज, मंथली सैलरी एक महीने में उसे कितना रुपए मिल रहा है? ₹18,350 रुपीज 0.50 पैसा। एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी मतलब एक साल की सैलरी। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो 12 महीनों की सैलरी कितनी होगी? 18350.50 मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो उसकी पूरे साल की सैलरी होगी। इसको एनुअल की जगह ईयरली सैलरी भी पूछ सकता था, सैलरी ऑफ 12 मंथ्स भी पूछ सकता था। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको वर्ड समझने हैं, उसका क्या मतलब है वो समझना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12। अ लेबर अर्न्स ₹132.40 इन अ डे। एक लेबर एक दिन में 132.40 रुपीज कमाता है, तो वो 6 डेज में कितना कमाएगा? एक दिन का पैसा मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें 6 दिन में वो कितना रुपए कमाता है। नाउ इन रिविजन वर्क आई एम नॉट गोइंग टू टीच हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन। हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सीखने नहीं आए हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को बस रिवाइज करने आए हैं। इसके बाद आपको ये रिवीजन खुद से करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है 1 bucket of water, this is 13. Fine. 1 bucket of water can hold 20.5 liter of water. एक बाल्टी में 20.5 liter of water आता है। Then how much water can be stored in 8 such buckets? तो 8 buckets में कितना पानी आता होगा?
सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लो 20.5 इंटू 8 तो पता चल जाएगा कि इतना लीटर पानी 8 बकेट्स में आता होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन वॉन्ट्स टू बाय 3 टी-शर्ट्स दैट कॉस्ट रुपीज 720.60 ईच. हाउ मच विल दे कॉस्ट ऑल टुगेदर. जॉन को 3 टी-शर्ट्स खरीदनी है और एक टी-शर्ट की कॉस्ट क्या है? Cost of one t-shirt is rupees 720 rupees 60 पैसा. तो 3 टी-शर्ट्स की कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 720.60 मल्टीप्लाइड बाय 3 देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 3 टी-शर्ट्स. मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? आंसर. 15th क्वेश्चन देखते हैं हम. What does 15 question say? A computer printer takes 0.025 seconds to print a piece of one alphabet. To print one alphabet, एक अल्फाबेट को प्रिंट करने के लिए वो 0.025 सेकेंड्स लेता है. तो वो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू प्रिंट द वर्ड टेक्नोलॉजी. अब देखो तुम टेक्नोलॉजी लिखो. टेक्नोलॉजी में बताओ कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट्स हैं. तो 10 अल्फाबेट्स को प्रिंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 अल्फाबेट को प्रिंट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? अब देखो यहाँ पे एक 0 है तो डेसिमल शिफ्ट कर दो तो कितना लगेगा? 0.25 सेकेंड्स. इसमें तो मल्टीप्लाई करने में भी आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. जब भी हमें 100,000 10,000 10 इनसे मल्टीप्लाई करना होता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट शिफ्ट द डेसिमल्स so that you can find your perfect answer. Now moving forward to question number 16 which says Sheetal has a picture which is 8.5 centimeter wide. शीतल के पास एक पिक्चर है जिसकी विड्थ है 8.5 सेंटीमीटर. ठीक. She plans to enlarge it 2.5 times. ये चाहती है कि इसको 2.5 गुना बड़ा कर दे. ठीक है. Enlarge it 2.5 times. ठीक. How wide would the picture be then? तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास कुछ रबड़ है जो 2 सेंटीमीटर का है और उसे बोला कि इसे 2.5 गुना बढ़ा देंगे. तो 2.5 गुना मतलब उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिमिलरली 8.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पिक्चर कितनी बड़ी हो जाएगी. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17. A truck can carry 5.4 kg of weight. एक ट्रक में हम इतना वेट डाल सकते हैं जब वो पूरा फुल हो. अगर 0.75 ही ट्रक फुल है मतलब सिर्फ वो 3/4 भरा हुआ है तो क्या करोगे? 2625.4 को 0.75 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों किया? क्योंकि ट्रक सिर्फ 0.75 ही भरा हुआ है मतलब 75% ही भरा हुआ है तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर कि कितना केजी ऑफ वेट ट्रक के अंदर भरा हुआ है. एंड अगेन सेइंग मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू डू ऑन योर ओन. We are here just to revise the concepts for your examination. Fine. Now moving forward to 8th question. Now these are conversions. First one is 7.2 सेंटीमीटर को तुमको किसमें कन्वर्ट, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो 7.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. तो कितना आ गया? 720 सेंटीमीटर. क्यों? 2 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. देन 1.25 किलोमीटर को मीटर में 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो 1.25 को 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. थर्ड वन ये आ जाएगा 1250 मीटर्स. देन व्हाट यू हैव टू डू? 12.250 kg into
जी सिमिलरली 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 12.250 इंटू 1000, आंसर आ जाएगा 12250 ग्राम्स। और ऐसे ही आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और सिक्स पार्ट में क्या करोगे, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ दिस इज वी हैव डन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। ये क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स वाली एक्सरसाइज थी। आप क्या करो, इस चैप्टर को यहां तक रिवाइज करो, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें जितनी बची हुई हैं वो सॉल्व कर लेंगे, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिवाइज। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, योर होमवर्क इज टू रिवाइज चैप्टर 3 टिल एक्सरसाइज 3.1। 3.1 तक जितने भी एग्जाम्पल्स है, जो कुछ है वो सब कुछ आपको रिवाइज करना है। आई होप यू हैव रिवाइज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जो मैंने आपको रिवाइज करवाया है पहले की दो क्लासेस में। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।